हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि सर लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी के लिए कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी हो सब्जेक्ट वाइज। तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप पहले से कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आप उस पर स्टिक करें। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग स्पार्टन ने कॉलेब करा है गाइडली साइट के साथ में, जिसमें आपको पीडीएफ कोर्स मिलेगा और उसकी जो मॉक टेस्ट वो मिलेगा। अगर आप उसमें BS10 कोड यूज़ करोगे तो 12% ऑफ मिलने वाला है। तो अब हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटजी में मैंने इस पर 3 पॉइंट रखे हैं, जिसमें है प्रैक्टिस आपको मॉडरेट करना है, या अगर आप पजल कर रहे हो या DI कर रहे हो। और मैं टॉपिक भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कैसे प्रैक्टिस करना वो भी बताऊँगा। और सेकंड, टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है और प्रैक्टिसाइज करना है उसको। और थर्ड, आपको रिवीजन करना है चैप्टर वाइज। अब मैं आपको पूरा जो भी सब्जेक्ट वाइज है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वांट की बात करता हूँ। तो क्वांट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली करनी है। आपको 10 डे में 50 to 100 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कंप्लीट करना है डेली। 5 से 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली करना है आपको। और अप्रॉक्सीमेशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेशन आपको मॉडरेट, इजी बिल्कुल मत करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बोल रहा हूँ, मॉडरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है और अप्रॉक्सीमेशन मॉडरेट करना है, जिसमें डेली 5 to 10 मॉडरेट क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए। नंबर सीरीज़ जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो और मिसिंग नंबर सीरीज़ हो, वो आपको डेली अल्टरनेट डे पे करना है। 5 जैसे अपने फर्स्ट डे करिए और रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो अगले दिन आपको 5 वो मिसिंग नंबर सीरीज़ करना। तो इस तरीके से अल्टरनेट डे पे चलना है। उसके बाद DI की बात करूँ तो DI भी आपको डेली सॉल्व करना है। मॉडरेट, एक तो टेबलर DI होता है अपना, एक बार ग्राफ वाला होता है, एक पाई चार्ट। तो अल्टरनेट डे पे डेली 2 DI सॉल्व करने हैं आपको, मॉडरेट, है ना। और जो आपको अगर मॉडरेट नहीं मिल रहा हो तो फ्री बहुत सारी जो साइट्स हैं वहाँ पर उनके जो मॉक होते हैं वो देख के आप डायरेक्ट सबमिट करके वो भी दे सकते हो। मेंस की पजल बिल्कुल भी मत उठाइएगा, मेंस का DI बिल्कुल भी मत उठाइएगा। दोनों के अलग होते हैं, क्योंकि स्पीड यहाँ पर चाहिए होती है, वहाँ पे स्पीड नहीं चाहिए होती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको फ्लोर और फ्लैट वाली पजल को डेली ही करना है। फ्लोर मतलब डेली का मतलब ये है कि आपको अल्टरनेट डे पे मैं आपको पहले तो बता देता हूँ पजल के टॉपिक क्या क्या होने चाहिए। तो फ्लोर, फ्लैट, लीनियर, स्क्वायर बेस पजल, सर्कुलर बेस पजल, उसके बाद अनसर्टेन, 2 रो वाली। और तो ये पज़ल के टॉपिक है और आपको डेली 2 to 3 पज़ल, मतलब 2 से 3 पज़ल आपको डेली करनी है, वो भी अल्टरनेटिव डे में चेंज करके टॉपिक। जैसे एक दिन फर्स्ट डे आपने करा फ्लोर, फ्लैट, फ्लोर और लीनियर, तो नेक्स्ट डे आपको करना है स्क्वायर, सर्कुलर और अनसर्टेन। तो इस हिसाब से आपको अल्टरनेट डे पे डेली पज़ल करनी है। कितनी करोगे आप? 2 से 3 डेली पज़ल करना है। उसके साथ ही आपको करना है क्या? सिलॉक्स कौन से? ओनली फ्यू वाले, क्योंकि काफ़ी सारे डिमांडिंग है एग्जामिनेशन में ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन, तो आपको वो करना है। फिर मैं इनपुट आउटपुट करना है आपको डेली, क्योंकि ये PO का पेपर है, RRB PO का आपको पता है। तो इनपुट आउटपुट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इनपुट आउटपुट भी आप मॉडरेट किएगा, टफ़ लेवल पर मत जाइएगा। जैसे नॉर्मल होता है रिवर्स वाले, फिर एक्सचेंज वाले, मल्टीप्लाई वाले, तो उस टाइप से मॉडरेट करिएगा। उसके बाद इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी भी आपको डेली प्रैक्टिसाइज करनी है। आपको आती है फिर भी, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पेन उठा की ज़रूरत ना पड़े इनइक्वलिटी में, इतने आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। डेली 5 इनइक्वलिटी करनी है। इनपुट आउटपुट डेली 2 सॉल्व करने हैं, 2 सॉल्व। और सिलॉक्स भी आपको डेली 5 सिलॉक्स सॉल्व करने हैं, 5 to 10। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लो तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 सेट डेली सॉल्व करने हैं, जिसमें मॉडरेट हो। मॉडरेट सॉल्व करना है आपको, ईजी बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्लर्क का पेपर बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट आने वाला है सब। उसके बाद ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है। ब्लड रिलेशन डेली 2 to 3, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की तरफ से मुझे क्यूरीज आ रही थी कि ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मॉडरेट ब्लड रिलेशन जरूर सॉल्व करें। और अगर आपको ये सब टॉपिक चाहिए तो सब आप टॉपिक आपको PDF कोर्स में भी मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो आप उस PDF कोर्स में ये कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा। अब BS10 कोड यूज़ करोगे तो 12% ऑफ भी है उसमें, तो आपको ईजिली सारी एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मेमोरी बेस पेपर मस्ट है। आप एग्ज़ाम के पहले मेमोरी बेस पेपर ज़रूर दें, 2020 का भी, 2019 का भी। वो आपको पेपर पैटर्न से रूबरू कराएगा कि पेपर पैटर्न किस टाइप से आने वाला है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी है मेरी, जिसमें आपको बताया है मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली 5 to 10 करना, जिसमें 10 डेज़ में 50 to 100 क्वेश्चन हो जाएंगे।
अप्रॉक्सीमेशन में 50 to 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, सीरीज़ के भी 50 to 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, डीआई के भी मैं बात करूँ तो 30 सेट्स अप्रॉक्स हो जाएंगे, 20 to 35 क्वेश्चन ईच रहते हैं जैसे डीआई में, तो 20 to 30 क्वेश्चन ईच मतलब डीआई के आसपास हो जाएंगे अगर 2 to 3 सेट लगाओगे आप। और मैं डेली आवर्स की बात करूँ तो कितने घंटे देना, तो आपको जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो आपके जो डेली, तब तक आपको ये देते रहना है। और इसके साथ ही आपको मेंस की प्रिपरेशन भी जारी रखना है, जीए की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और जीए के लिए मैं सोर्स आपको बाद में बता दूंगा, अभी प्रीलिम्स पर बात करते हैं हम। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद रिवीजन चैप्टर। रिवीजन चैप्टर में आपको क्या रिवीजन करना है, जैसे कि टाइम वर्क, बोट स्ट्रीम, जो भी आपका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपको रिवीजन करना है। अब नया पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, 10 डेज़ है, तो आपको पुराना रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, आपकी जो गलती है उसको गलती को मिनिमाइज़ करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये थी मेरे कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर आप पहले से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, अगर आपको वो नहीं समझ आ रही हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको वो समझ आ रही हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये फॉलो करो। तो ये थी कंप्लीट 10 डे स्ट्रेटेजी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। For more update, please do subscribe your own channel Banking Spartan. Thank you.